हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल मेडिकल हेल्थ केयर। माई सेल्फ डॉक्टर अलकनंदा सानप। आज का हमारा टॉपिक है डिप्रेशन यानी निराशा या उदासीनता। इस पर मेरे फ्रेंड डॉक्टर जयश्री जैन ने वीडियो बनाने को कहा है। तो जानते हैं ये डिप्रेशन क्या है। ये एक मानसिक बीमारी या एक विकार है जो मस्तिष्क से जुड़ा होता है, जिससे व्यक्ति व्यवहार, सोचने व समझने की शक्ति को प्रभावित कर देते हैं, जो कुछ देर रहने के बाद अपने आप ठीक हो जाती है। किंतु कुछ लोगों में डिप्रेशन जटिलता का रूप ले लेता है। मानसिक रोग में अक्सर व्यक्ति में चिंता, तनाव, किसी वस्तु की ओर अधिक लत या व्यसन या पागलपन हो जाना है। सबसे पहले हम डिप्रेशन के कारण देखते हैं। कुछ लोगों में आनुवंशिक कारण होने से डिप्रेशन की समस्या होती है। हार्मोन्स के असंतुलन होने से शरीर पर प्रभाव पड़ने लगता है और डिप्रेशन की संभावना बढ़ती है। इससे दिमाग में परिवर्तन होने से रोज के कार्यों को करने में बाधा उत्पन्न होती है। आजकल आपको पता है, कोरोना महामारी के कारण लोगों को अपने घरों में रहकर काम करना पड़ रहा है। इसी कारण बहुत से लोग अपने परिवारजनों से, मित्रों व रिश्तेदारों से नहीं मिल पा रहे हैं। इसके अलावा बीमारी से परिवार की सुरक्षा एवं बिगड़ती आर्थिक स्थिति को लेकर बहुत चिंतित रहने लगे हैं और यही कारण है कि व्यक्ति अवसाद या डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं। कभी करियर को लेकर, कभी रिलेशनशिप से संबंधित टेंशन से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। ये बात हमेशा याद रखना है कि परेशानियां पूरी तरह से कभी खत्म नहीं होती। ज़्यादा स्ट्रेस या तनाव से हमारे चेहरे व बालों को बहुत नुकसान होता है। स्ट्रेस से चेहरे पर पिंपल्स होते हैं, वो बाल झड़ते हैं। तनाव से हमारे शरीर में कोर्टिसोल नामक हार्मोन का ज़्यादा स्राव उत्पन्न होता है। डिप्रेशन के लक्षण आगे हम देखते हैं। इसमें सबसे पहले थकान महसूस होना, बार बार सिर दर्द होना, उदासी की भावना, बेचैनी, चिड़चिड़ापन, क्रोध आना, दुख, हताश होना, सोचने व निर्णय लेने में कठिनाई आना, काम करने में असमर्थ होना, खुद को अपराधी मानना, दवा व शराब का अधिक सेवन, सिर दर्द व शरीर में दर्द महसूस करना, मांसपेशियों में दर्द होना, दूसरों से अलग होना, एकांत अच्छा लगना, बहुत अधिक नींद आना या नींद न आना, कोई गतिविधियों में भाग न लेना, आँखों में आंसू, अकेलापन और निराशा, बार बार बीमार पड़ना, ध्यान केंद्रित न कर पाना, मूड स्विंग होना, हाइपर एक्टिव या ओवर सेंसिटिव होना। ये डिप्रेशन की स्थिति कितने दिनों तक चलती है? कुछ दिनों के लिए महज दुख महसूस करते हैं। ये परिस्थिति वश तंग आने से ज़्यादा गंभीर स्थिति होती है। बहुत से लोग एक ऐसे दौर से गुजरते हैं, लेकिन कोई कुछ दिनों की बजाय लगातार कुछ हफ्तों या महीनों तक उदास महसूस करते हैं। आगे हम डिप्रेशन के परीक्षण या निदान कैसे करते हैं ये देखते हैं। सबसे पहले चिकित्सक शारीरिक परीक्षण कर सकते हैं। इसमें स्वास्थ्य संबंधित सवाल पूछ सकते हैं ताकि शारीरिक समस्या का कारण जान सके। लैब परीक्षण में डॉक्टर खून की जांच कर सकते हैं ताकि अंदरूनी बीमारी का पता चल सके। व्यक्ति के लक्षण के आधार पर मानसिक विकार तज्ञ डॉक्टर संबंधित सवाल पूछ सकते हैं। डिप्रेशन के मुख्य दो प्रकार है, एक एंडोजिनस जो आंतरिक कारणों से होता है और दूसरा न्यूरोटिक जो बाहरी कारणों से होता है। इनके अलावा डिसमिथिया और मौसम प्रभावित डिप्रेशन जो सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर है, साइकोटिक यानी मनोविक्षिप्ति और मास्क यानी छिपा व प्रसन्न मुख यानी स्माइलिंग ये अन्य प्रकार है जिसमें व्यक्ति अंदर से दुखी व ऊपर से हंसता हुआ दिखता है। आगे हम डिप्रेशन का उपचार देखते हैं। डिप्रेशन एक मानसिक बीमारी है जिसका उपचार उसके प्रकार के आधार पर किया जा सकता है, जिसमें काउंसिलेशन यानी समर्थन, साइकोथेरेपी व दवाइयों से इलाज शामिल है। डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए व्यक्ति को विश्वास और अच्छे व्यवहार की ज़रूरत होती है, जिससे व्यक्ति अच्छा महसूस करने लगता है और तनाव को कम पाता है। साइकोथेरेपी में टॉकिंग थेरेपी, कॉग्निटिव थेरेपी, इंटरपर्सनल थेरेपी व सामान्य उपचार आदि है। यह सभी थेरेपी डिप्रेशन को ठीक करने के लिए किया जाता है। डिप्रेशन को दूर करने के लिए कुछ दवाइयाँ देते हैं। ये केवल किशोरों के लिए
उपयोग में ला सकते हैं, बच्चों को नहीं देना चाहिए। अपनी दिनचर्या को सुधारने के लिए रोजाना व्यायाम व संतुलित आहार लेना चाहिए ताकि शरीर को मजबूत बना सके। रोज बाहर टहलें, कभी कभी कॉफ़ी शॉप में कुछ समय बिताएं या बाहर खाना खाने जाएं, इससे मन में उत्साह बना रहेगा। नेचुरली डिप्रेशन कम करने के लिए एक रूटीन बनाओ। एक साधारण रोज का टाइम टेबल सेट करो जो ट्रैक पे आने को मदद करेगा। दूसरा, गोल सेट करो। जब कभी डिप्रेस्ड लग रहे हो तो खुद के बारे में बुरा सोच रहे हो तो पीछे आके डेली रूटीन सेट करो। छोटे छोटे काम मन लगा कर करो जिससे खुशी मिलेगी। एक्सरसाइज से फील गुड केमिकल्स जैसे एंडोर्फिन्स बॉडी में टेम्पररी तैयार होते हैं, लेकिन इससे लॉन्ग टर्म के लिए डिप्रेशन से छुटकारा मिलता है। अब एक्सरसाइज कितनी करनी चाहिए? आपको मैराथन में भागने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हफ्ते में थोड़ी देर तक वॉकिंग काफ़ी है। नियमित वॉकिंग से ब्रेन में रीवायरिंग होकर पॉजिटिव थॉट्स आने लगते हैं। खाना भी हेल्दी खाना खाना चाहिए। डिप्रेशन के लिए कोई जादुई डाइट या भोजन नहीं है, लेकिन जो भी खा रहे हैं मन लगाकर खाना, ना कि टीवी के आगे या मोबाइल फ़ोन पर बैठकर। खूब ज़्यादा खाना भी डिप्रेशन का एक लक्षण है, तो ओवर ईटिंग से बचें। खाने पे कंट्रोल रखने से बेटर फीलिंग आती है। लाइफस्टाइल में थोड़े से बदलाव आने से, जैसे सोने व उठने का रोज़ एक ही टाइम रखना चाहिए। डुल्कियों से बचें। अपने बेडरूम से डिस्ट्रैक्शंस जैसे कंप्यूटर, टीवी हटाइए। अपने ऊपर जवाबदारी लेना सीखो। डिप्रेस्ड हर काम से या जवाबदारी से कैसे छूटे ये देखता है, इसलिए जवाबदारी से काम करना सीखें और अलग अलग प्रकार के छोटे छोटे काम अपने ऊपर लेकर उसे पूरा करने की कोशिश करें। निगेटिव विचार करना प्रैक्टिस से छोड़ दें। मन में भले सारे नेगेटिव विचार आएंगे ही आएंगे, लेकिन उनसे बाजू हटकर अपने जीवन की आनंदमय घटनाओं का स्मरण करें। कुछ नया करो। जब कभी डिप्रेस्ड लगे तो कुछ अलग काम में मन लगाओ, जैसे म्यूजियम देखने जाना, पार्क में बैठकर पुरानी किताब पढ़ना, छोटे छोटे बच्चों के साथ वक्त गुजारना, ट्यूशन या क्लासेस लेना, वयस्क या बुजुर्ग लोगों की सेवा करना इत्यादि से ब्रेन में डोपामिन नामक केमिकल सिक्रिट होता है, जो व्यक्ति को आनंद, खुशी व नया सीखने को मिलता है। आनंद खुशी देता है। अपनी पसंदीदा मूवीज़ देखो जिससे मन आनंदित हो। फ्रेंड्स के साथ डिनर पे जाओ या परिवारजनों सहित छोटी मोटी आउटडोर ट्रिप करो। अपने बिहेवियर में फिजिकल एक्टिविटी, लाइफस्टाइल और इवन अपने विचारों में पॉजिटिव बदलाव लाने की कोशिश करो। अभी हम डिप्रेशन को प्रिवेंट या बचाव कैसे करें ये देखते हैं। डिप्रेशन को दूर रखने के लिए मधुर संगीत सुन सकते हैं, लेकिन उदास गानों को न सुने, केवल खुशी वाले गीत सुने। डिप्रेशन से बचने के लिए जल्दी सोने व सवेरे जल्दी जागने की आदत डालना चाहिए। सोने से पहले लैपटॉप व मोबाइल को न देखें, क्योंकि ये तनाव उत्पन्न करने का कारण बन सकता है। देर तक सोते रहने से शरीर में आलस्य भरकर ब्रेन में नेगेटिव विचार आने शुरू हो सकते हैं। इसलिए सवेरे जल्दी उठकर सूरज की पहली धूप में टहलने से बॉडी में बायोकेमिकल्स के बदलाव से डिप्रेशन एकदम से कुछ ही दिनों में गायब होता है। रोज़ाना सुबह शाम टहलना चाहिए। इसके अलावा व्यायाम व योगा करना चाहिए। इससे व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा और दिमाग शांत रहता है। भोजन में पौष्टिक आहार लें। दिन में अधिक पानी पिए। कैफीन यानी चाय कॉफ़ी का सेवन कम करें। शराब, धूम्रपान की आदत छोड़ें, क्योंकि ये सब डिप्रेशन को बढ़ावा देते हैं। आजकल सभी क्षेत्रों में युवा पीढ़ी ड्रग्स व नशीले पदार्थों के नशे में धुत हो चुकी है। शुरुआती में ये ड्रग्स, ब्राउन शुगर, कोकेन आदि टेम्पररी डिप्रेशन में एकदम आनंद देते हैं, लेकिन एक बार भी इसका सेवन करें तो इनकी हैबिट यानी व्यसन या लत लगने से जीवन बर्बाद हुए देखे जा रहे हैं। तो अगर डिप्रेशन से बाहर आना है तो भूलकर भी इन ड्रग को अपनाना नहीं चाहिए। एक बार इसे अपनाया तो इस चक्रव्यूह से व्यक्ति कभी बाहर नहीं आ सकता। डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए अपने मनपसंद कार्य करें जिसमें आपकी रुचि अधिक है। इससे तनाव कुछ मिनटों में ही दूर होता है। अपनी रुचि के अनुसार अपनी धार्मिक पुस्तकें पढ़कर, भजन कीर्तन सुनकर अपने मन को शांत कर सकते हैं।
हिंदुस्तानी शास्त्रीय व भजन कीर्तन में जो संगीत सुनकर आनंद मिलता है उसे बताया नहीं जा सकता। बाहर के देश के लोग भी इसे पसंद करने लगे हैं और कुछ खुद गाने भी लगे हैं। ऐतिहासिक या धार्मिक पुस्तकें केवल मनोरंजन नहीं बल्कि व्यक्ति को आत्मिक शक्ति व समाधान देने में कायम सक्षम रही हैं। जब कभी व्यक्ति डिप्रेस्ड फील कर रहा है तो डाइट में क्या खाना चाहिए ये हम आगे देखते हैं। डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, डाइट में फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी के बीज, सोयाबीन तेल, नट्स, फैटी फिश, हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर शामिल करें। एंटीऑक्सीडेंट्स व गुड कार्ब्स युक्त चीज़ें लें। विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जबकि साबुत अनाज, फल और सब्जियों में गुड कार्ब्स पाए जाते हैं। इससे डिप्रेशन कम करने में मदद मिलती है। फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन आपको महत्वपूर्ण लगे तो इसे अपने फ्रेंड्स व रिश्तेदारों में शेयर करें। वीडियो को लाइक व सब्सक्राइब करें जो बिल्कुल फ्री है। धन्यवाद।